एवरीवन, मैं सचिन बघेला और आज हम ऐसे न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो पूरे कंट्री में बहुत चर्चा का विषय बन चुका है, जो कि 2000 के नोट बंद, डिमोनेटाइजेशन और भी बहुत सारी तरीके की आपको अफवाह के रूप में सुनने को मिल रहा होगा। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे घबरा चुके हैं, बहुत पैनिक कर गए हैं कि फिर से नोटबंदी हो चुकी है, 2000 के नोट को फिर से सरकार ने बंद कर दिए हैं। बट घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, नोट बिल्कुल ही बंद नहीं हुए हैं। नोट को सर्कुलेशन से वापस लिया गया है, इसका मतलब नोट को चलन से बस वापस लिया गया है। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। आरबीआई ने हमको क्या नोटिस दिया औपचारिक रूप से, उन्होंने अपने वेबसाइट पे क्या नोटिस डाली है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। और सर्कुलेशन से वापस लेने का, चलन से वापस लेने का कारण भी हम आगे जानेंगे। और आपके जितने भी सवाल और जवाब होंगे उस चीज़ को भी हम आगे डिस्कस करेंगे और सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं हम आरबीआई ने क्या नोटिस जारी किया है। आरबीआई ने कुछ आंकड़े दिए हैं यहाँ पे, और जिस आंकड़े में बताया गया है कि जितने भी नोट प्रिंट हुए थे उसका 89% 2018 से पहले प्रिंट हो गया था, उसके बाद प्रिंट हुए थे बाकी के। और जो नोट का जो चलन था वो 2018 में 37% था, उसके बाद वो 2023 तक वो 10% मात्र रह गया था। मतलब कि जो नोट का चलन था बहुत ही कम हो चुका था। मतलब यहाँ पे एक कारण बताने की कोशिश कर रही है आरबीआई, और इसका जो मेन कारण है क्यों वापिस लिया गया था हम अगले इसके भाग में देखेंगे जो थोड़ी देर बाद आने वाला है। तो आगे की चर्चा करते हैं हम यहाँ पे। 2000 के रेट अभी भी पहले की तरह चलन में रहेंगे, जिस तरीके से आप नॉर्मल यूज़ करते थे अभी भी इस चीज़ को आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हो। तो आइए जानते हैं आप इसको एक्सचेंज कैसे करा सकते हो। बैंक नोट को आप किसी भी अपने बैंक से एक्सचेंज करा सकते हैं एक दिन की, जिसकी लिमिट रखी गई है 20,000 रुपये। आप 20,000 तक के आपके अमाउंट को एक्सचेंज करा सकते हो 50, 100, 200 के नोट में, जिस भी आप चिल्लर चाहते हो आप। और ये कब से चालू होगा प्रोसेस? 23 मई 2023 से चालू होगा। और ये कब तक रहेगा? ये 30 सितंबर 2023 तक रहेगा ये। जिसका खाता नहीं भी है वो भी किसी भी बैंक से करा सकता है इस चीज़ को। और आप मान लीजिए बैंक के द्वारा आप नहीं कराना चाहते हो तो आप ग्राहक सेवा केंद्र से भी करा सकते हैं, जिसकी लिमिट लेकिन कम रखी गई है, मात्र 4,000 रुपये। और बैंक को ये ऑर्डर दिया गया है कि तत्काल से प्रभाव में लिया जाए। अब आपको बैंक के द्वारा 2000 के नोट बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। और बैंक के अलावा भी आपको कहीं और से कराने हैं तो आरबीआई की 19 रीजनल ऑफिस है, वहां से आप करा सकते हैं। चलिए आप जानते हैं कि इन नोटों को क्यों वापस लिया गया। तो उसका आरबीआई इस चीज का आंसर देते हुए ये कहता है कि जो 500 और 1000 के नोट थे डिमोनेटाइजेशन के टाइम में जब बंद हुए थे, तो उस टाइम बहुत ज्यादा लोड पड़ गया था 100 के नोट पे, 50 के नोट पे, और एक बहुत बड़ा गैप बन गया था ट्रांजेक्शन का। तो इसलिए 2000 का नोट वहां पे लाया गया ताकि वो ट्रांजेक्शन की मीट को पूरा कर पाए, उस गैप को जल्दी से जल्दी फील कर पाए। लेकिन आरबीआई ने कुछ समय बाद यह ऑब्जर्व किया, या उन्होंने मतलब कि देखा, नोटिस किया कि जो 2000 के नोट थे वो उस तरीके से यूज नहीं हो रहे थे। मतलब कि उतना ज्यादा वो ट्रांजैक्शन में लोग उसको यूज नहीं कर रहे थे। पब्लिक, जो नॉर्मल पब्लिक है, हम लोग आप लोगों को, उतना ज्यादा उस चीज को यूज नहीं कर रहे थे। और जो बाकी दूसरे जो हमारे बैंक नोट थे 500 के, 100 के, 200 के, 50 के, वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, मतलब पर्याप्त है। बाकी जितने भी आप डील, बाकी ट्रांजेक्शन, जितने भी आप खर्चे करने चाहो उसकी पूर्ति करने के लिए वो पर्याप्त है। और 2000 नोटों की आवश्यकता नहीं है। तो इसी को आरबीआई ने नोटिस किया और इसलिए उस नोट को उन्होंने वापस मंगवा लिए, क्योंकि बाकी नोटों से भी वो सारा काम हो जाएगा। तो यही कारण था बस इसका वापस लेने का। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन ले सकते हैं, क्या क्या आपके क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पे, जो सवाल आपके माइंड में उठ रहे होंगे। क्या हम इन्हें पहले की तरह कंटिन्यू कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आप नॉर्मली पहले की तरह इस नोट को यूज़ कर सकते हो। बस आपको 30 सितंबर से पहले इसको एक्सचेंज कराना है, डिपॉजिट कराना है बस। और आप ये कहाँ से करा सकते हैं? किसी भी बैंक से करा सकते हैं जहाँ भी आपका खाता है। आप और 19 रीजनल ऑफिसर्स है आरबीआई के, वहाँ से करा सकते हैं। क्या कोई लिमिट है इसको डिपॉजिट करने की? हाँ, 20,000 आपको यहाँ पे लिमिट है यहाँ डिपॉजिट करने की, और केवाईसी होना अनिवार्य है अगर आप करा रहे हैं डिपॉजिट। क्या हम इसे ग्राहक सेवा केंद्र होते हैं जो एसबीआई के, यूनियन बैंक के होते हैं, वहाँ से हम निकाल सकते हैं? जी हाँ, वहाँ से भी आप इसको एक्सचेंज करा सकते हैं, लेकिन लिमिट कम हो जाएगी, जो 4,000 हो जाएगी। और बैंक पे ये चालू होगा आपका 23 मई से, और बाकी जितने भी जगह ग्राहक सेवा केंद्र भी वहाँ से 23 मई से 2023 से चालू होने वाला है। एक दिन की लिमिट रहेगी 20,000। अगर आपको उससे ऊपर का आना है तो भी हो सकता है, आपको बैंक के ऑफिशियल से बात करनी पड़ेगी। न्यूज़ में जो आ रहा है पैन कार्ड लगा के भी शायद वो दे सकते हैं करके।
ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मेरा तो बैंक में खाता ही नहीं है, मैं कैसे इस चीज़ को कराऊं। तो अगर आपका बैंक में खाता नहीं भी है तो आप 20,000 तक की आप आराम से यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हो, आप एक्सचेंज करा सकते हो। और सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे अलग से व्यवस्था की जाएगी, मैनेजमेंट की जाएगी उनके लिए, जो भी विकलांग होंगे उनके लिए, इसी प्रकार के और अन्य लोगों के लिए भी यहाँ पे अच्छी व्यवस्था की जाएगी। मान लीजिए अगर बैंक आपके पेमेंट को या फिर आपके नोट को लेने से इनकार कर देता है, तो आप आरबीआई की इस ऑफिशियल वेबसाइट में cms.rbi.org.in में आप कंप्लेन कर सकते हो। ये लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे आपको, या फिर और भी कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको आंसर मिल गया। अगर जो भी आपको सवाल जवाब है तो आप हमको कमेंट में कर दीजिए, हम आपको बिल्कुल आंसर देंगे। तो लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।